जब दो देशों के रिश्ते समुद्र से भी गहरे हो जाए तो एक फोटो, एक स्टैम्प या एक हैंडशेक से ज्यादा बोल जाते हैं एक संदेश। और यही संदेश दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव में जाकर। For us, it is always friendship first. जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा, फॉर इंडिया इट इज ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। मालदीव की आजादी के 60 साल पूरे होने पर पीएम मोदी मालदीव गए और डॉक्टर मोहम्मद मोइजू के साथ मिलकर एक नए दौर को शुरू किया। एक ऐसा दौर जहां नफरत के बजाय भरोसा और दूरी के बजाय दोस्ती को चुना गया। आपको याद होगा, यही मोइजू 2023 में जब पावर में आए थे तो उनकी पॉलिटिकल कैंपेन का स्लोगन था इंडिया आउट। उन्होंने इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन आज वही मोइजू पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, पोस्टल स्टैंप लॉन्च कर रहे हैं जहां दोनों देशों की ट्रेडिशनल बोट्स एक ही फ्रेम में है। मतलब सिंपल है, समुंदर अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। पीएम मोदी का क्या अनाउंसमेंट रहा मालदीव में जाकर, उस पर एक नजर डालते हैं। इंडिया ने मालदीव को 565 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की, जिसका यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेशनल प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करते हुए इंडिया ने मालदीव को 72 मिलिट्री व्हीकल गिफ्ट किए हैं, जिसमें कोस्टल सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग में मदद मिलेगी। हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 4000 में से 3300 रेसिडेंशियल यूनिट मालदीव को ऑफिशियली हैंडओवर किया गया है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग मिशन का हिस्सा है। हेल्थ, टूरिज्म और एविएशन सेक्टर में डीपर कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन पर दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है, जिससे दोनों इकोनॉमी को म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर भी बातचीत शुरू हो गई है, जिसका एम है ट्रेड बैरियर हटाना और बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करना। और सबसे सिंबॉलिक गेस्चर, पोस्टल स्टैंप लॉन्च, एक ऐसी छोटी सी चीज जो दिखाती है कि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं, साथी यात्री हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली है, पीएम मोदी ने यह भी कहा, मालदीव होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड विजन महासागर। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, ये भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी का सेंट्रल पिलर है। अगर मालदीव चाइना के इन्फ्लुएंस में चला गया तो ये भारत के समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ी चैलेंज बन सकता है, और शायद इसीलिए इंडिया ने यह विजिट केयरफुली प्लान किया। मोइजू को इग्नोर करने के बजाय उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को रिवर्स गियर में डालने का काम किया, दोस्ती दिखाकर। अब सवाल ये है, क्या ये नया कमिटमेंट से इंडिया और मालदीव के रिश्ते वापस वही गहराई ला पाएंगे? क्या इंडिया आउट का नैरेटिव अब ऑफिशियली इंडिया इन बन गया है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये मोमेंट साउथ एशिया में एक नई फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन सेट करेगी, जहां लीडरशिप ईगो नहीं पर प्रैग्मेटिज्म से चलती है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या यह एक स्मार्ट और डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है पीएम मोदी का? कमेंट्स में अपने व्यू जरूर बताएं।